गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ऑनलाइन स्टडी में आप सबों का स्वागत है। आज हम गणित के इस वीडियो में संख्या का सामान्य रूप एवं संख्या का मानक रूप क्या है वो जानेंगे। साथ ही साथ संख्या के सामान्य रूप को मानक रूप में एवं मानक रूप को सामान्य रूप में कैसे बदला जाता है वह भी जानेंगे। तो सबसे पहले कोई भी संख्या अगर इस रूप में लिखा हो या इस रूप में लिखा हो या ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो तो उसे हम संख्या का सामान्य रूप कहते हैं। इसको इंग्लिश में जनरल फॉर्म कहेंगे। आगे अगर हमें संख्या इस रूप में लिखा हुआ मिले यानी कि पॉइंट और 10 के पावर में या इस पॉइंट और 10 का पावर माइनस में मिले तो संख्या के इन रूपों को हम संख्या का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म या उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। अब बात आती है कि संख्या के इस रूप में लिखने का मकसद क्या था। जब वैज्ञानिक किसी भी वस्तु की अधिकतम दूरी या अधिकतम समय या अधिकतम चाल को ज्ञात कर रहे थे, उसी क्रम में बड़ी संख्या में या बड़े मान में जो प्रतिफल प्राप्त होता था उसे लिखने में कठिनाई होती थी या अधिक जगह चाहिए होना था। इसी को संक्षेप रूप में लिखने के लिए इस संख्या के रूप को अपनाया गया। इससे जगह बचती है। अब हम संख्या के सामान्य रूप को मानक रूप में किस तरह से बदलेंगे वो देखेंगे। हमें प्रश्न इस प्रकार देखने को मिलते हैं। प्रश्न यूँ रहता है, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में बदलें। अब यहाँ संख्या है 1 3 2 5 0 0 0। अब इसको हम वैज्ञानिक पद्धति या मानक रूप में इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले इस संख्या को उतारेंगे 0 को छोड़कर। यहाँ पे हमने 1 उतारा, 3 उतारा, 2 और 5 उतारा, यहाँ 0 छोड़ दिया। इसके बाद हम एक अंक के बाद पॉइंट दिए यानी कि दशमलव दिए। यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट देने के बाद कितना डिजिट बच जाता है वो हम गिनेंगे। यहाँ पे पॉइंट है, इसके बाद एक डिजिट, 2 3 4 5 6। यहाँ पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, इसलिए 10 टू दी पावर 6 लिखेंगे। यह संख्या का मानक रूप हो गया। यही मेरा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये 3 8 4 0 0 0। अब इसे हम मानक रूप में कैसे लिखेंगे वो देखें। सबसे पहले हम ये डिजिट को उतारेंगे 0 को छोड़कर, 3 8 4। अब यहाँ 1 डिजिट के बाद दशमलव देंगे यहाँ पे। अब यहाँ गिनेंगे कि ये दशमलव के बाद इधर कितना डिजिट है। 1 2 3 4 5। तो यहाँ गुने 10 पर पावर 5 लिखेंगे। यह संख्या का मानक रूप हुआ। अब हमें संख्या
इस रूप में भी देखने को मिलता है। यहाँ हम केवल इस संख्या को लिखेंगे मानक रूप में बदलने के लिए, दैट मीन्स 26 और 36। अब ये डिजिट को के बाद, एक डिजिट के बाद हम दशमलव रखेंगे, तो यहाँ हम देखेंगे ये दशमलव यहाँ पे आया। इसका मतलब हुआ कि ये दशमलव कितने अंकों को तड़प कर आया है। तो हम इस अंक को गिनेंगे, 1 2 3 4 5। 5 अंक के बाद आया यहाँ पे, तो हम गुने 10 पर पावर 5 लिखेंगे। लेकिन यहाँ यह दशमलव बाईं से दाईं की ओर आया है, इसलिए यहाँ -5 लिखा जाता है। इस प्रकार यह हमारा आंसर हुआ। चूँकि अब यहाँ बात आती है कि यहाँ प्लस क्यों और यहाँ माइनस क्यों। तो हम लोग जान लें, किसी भी संख्या के दाहिनी ओर दशमलव रहता है। अब इस संख्या में दशमलव पहले यहाँ होगा और इसको उठा करके यहाँ पे लाया गया, मतलब 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद रखा गया। यानी जब संख्या दाईं से बाईं की ओर, जब किसी भी दशमलव को दाईं से बाईं की ओर ले जाते हैं तो 10 का पावर प्लस में होता है, और जब किसी दशमलव को बाईं से दाईं की ओर ले जाते हैं तो उसका पावर माइनस में होता है। अब मुझे विश्वास है कि आप सबों को क्लियर हो गया होगा कहाँ पे माइनस पावर होता है और कहाँ पे प्लस पावर होता है। अब अगला इसी तरह से हम बनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिजिट को उतारेंगे 0 को छोड़कर, 36 उतारे। अब ये दशमलव उठा करके यहाँ पर लाएंगे, यानी कि डिजिट को गिनेंगे 1 2 3 4। 4 के बाद हम यहाँ दशमलव बैठाएंगे, गुने 10 पर पावर, कितना डिजिट हमने बायां से दायां को उछालते हुए दशमलव को ले गया, तो हम गिनेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ 10 पर पावर 4 लिखेंगे और यहाँ पे हम माइनस देंगे, क्योंकि यह दशमलव बाएं से दाएं की ओर गया है, इसलिए यहाँ का चिन्ह माइनस हुआ। इस प्रकार यह मानक रूप में बदल गया। अब आगे हम दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को सामान्य रूप में बदलें। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम 1.4 गुने 10 पर पावर 9 को, जो एक मानक रूप में है, इसे सामान्य रूप में यानी कि इस रूप में बदलेंगे। देखते हैं आगे हम इसे कैसे करते हैं। अब पॉइंट को हटाते हुए 1 4 लिखेंगे। अब यहाँ 10 का पावर 9 जो है वो प्लस में है, अतः हमें बाईं से दाईं की ओर जाना है। अब यहाँ पे दशमलव 9 अंक के बाद ले जाना है। अब चूँकि दशमलव के जस्ट बाद एक अंक है, इसलिए यहाँ 0 की संख्या अब हम रखेंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये दशमलव, यहाँ 10 का पावर 9 कहने का मतलब ये दशमलव 9 अंक के बाद आना चाहिए। यहाँ दशमलव देकर हम 0 लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अब इसे देखते हैं 9 अंक के बाद दशमलव पहुँचा या नहीं। तो हम अंक को गिनेंगे 1
2 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरा सामान्य रूप हो गया। अब हम आगे दूसरा क्वेश्चन को इसी प्रकार से बढ़ाएंगे। यहाँ सबसे पहले डिजिट को उतारेंगे 3 8 4। अब यहाँ 10 का पावर 8 है, मतलब दशमलव के बाद इधर 8 डिजिट लिए जाना है दशमलव को। अब पहले से 2 डिजिट यहाँ दिया हुआ है और 6 डिजिट लिखेंगे जीरो के रूप में। 1 2 3 4 5 6, ये आंसर हुआ। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में हम 1.75 इंटू 10⁻³ को सामान्य रूप में बदलेंगे। तो लिखेंगे, सबसे पहले डिजिट को केवल उतारेंगे 175। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 10 का पावर माइनस में है, अतः हमें इधर आना है दाईं से बाईं की ओर। तो दाईं से बाईं की ओर कितना डिजिट जाना है? 3 डिजिट। दशमलव ले जाना है 3 डिजिट। तो दशमलव के इधर 1 डिजिट है और 2 डिजिट हमें बैठाना है। 1 डिजिट ये हुआ और 1 डिजिट ये हुआ। अब ये यहाँ पे आ गया। ये इसके पहले हम 0 रख सकते हैं। इस प्रकार ये सामान्य फॉर्म में हो गया। अब आगे इसको उसी तरह करेंगे। सबसे पहले 2 8 1 उतारेंगे। अब यहाँ देखिए 10 का पावर -5 है, यानी ये दशमलव को इधर दाईं से बाईं की ओर खिसकाना है। तो पहले 1 डिजिट है और 5 डिजिट करने के लिए और 4 डिजिट इसमें देंगे। तो 0 के रूप में 4 डिजिट हम देंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ से गिनेंगे, यहाँ पहले था दशमलव, यहाँ पहले था 2 के बाद, तो 5 डिजिट है या नहीं वो चेक कर लेंगे। 1 2 3 4 5। अब 5 डिजिट के बाद इधर ले आएँ तो ये मेरा सामान्य फॉर्म हो गया। धन्यवाद।